नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। नॉलेज हब की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को प्राप्त है, उसमें क्रीमी लेयर को लेकर जो विवाद चल रहा है कि वो क्रीमी लेयर है क्या और उसका सही तरीका क्या और कैसे उसको अपनाया जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले से आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्रीमी लेयर की बात पहुंचे और बेल आइकन दबा दें ताकि नई से नई जो नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच जाए। अब क्रीमी लेयर की बात, दरअसल ये क्रीमी लेयर का विवाद अभी दोबारा क्यों उठा है? हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक नोटिफिकेशन को कैंसिल किया है। 17 अगस्त 2016 में एक नोटिफिकेशन दिया था ओबीसी की क्रीमी लेयर के बारे में हरियाणा सरकार ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो क्रीमी लेयर तय करने के मापदंड है ये बिल्कुल जो है ये गलत है और आपको असंवैधानिक आप गलत तरीके से आपने किया है और नया नोटिफिकेशन 3 महीने के अंदर आपको जारी करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार की इस नोटिफिकेशन में क्रीमी लेयर को तय करने के लिए सिर्फ आर्थिक आधार लिए गए थे, लेकिन उसके अलावा अन्य आधार भी होते हैं। तो पहले समझिए 2016 की नोटिफिकेशन में क्या था। दरअसल में शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की गई थी, जिसके 2 स्लैब बनाए गए थे। उसमें कहा गया था ओबीसी के जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें पहले रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर वो फिर भी सीटें बच गई नौकरियों में या एडमिशंस में, तो फिर 3 से 6 लाख के बीच में जिन लोगों की आमदन है उनको ये आरक्षण दिया जाएगा। क्रीमी लेयर से हट में रखा नहीं जाएगा, उनको दिया जाएगा। यानी कि पहला 3 लाख से कम के रिजर्वेशन मिलेगा आय का और फिर 3 से 6 लाख। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये नोटिफिकेशन गलत है, क्योंकि ये जो 2 स्लैब आपने बनाए हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इंदिरा साहनी बनाम जो भारत सरकार है 1992 में केस किया था इंदिरा साहनी ने ये क्रीमी लेयर के बारे में। उसमें आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछड़े वर्ग के जो लोग यानी कि ओबीसी के जो लोग आईएएस, आईपीएस या ऑल इंडिया सर्विसेज में सेवारत हैं या जो दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में है या जिनकी एग्रीकल्चर इनकम अधिक है या जिन्हें संपत्ति से आय होती है, दे डू नॉट डिजर्व रिजर्वेशन, उनको पिछड़ा वर्ग से बाहर रख देना चाहिए। और बात भी सही है, एक आईएएस अधिकारी कैसे कहा जा सकता है कि वो अब पिछड़ा रह गया? ठीक है, अब क्रीमी लेयर होती क्या है? दरअसल क्रीमी लेयर ये है, जैसे हम सब जानते हैं कि ओबीसी के 27% रिजर्वेशन का कोटा है, तो जो लोग एक खास सामाजिक पायदान से ऊपर जा चुके हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर माना है और क्रीमी लेयर से उनको बाहर रखना होता है। जैसे हम सब जानते हैं मंडल आयोग के सिफारिशों के कारण 27% रिजर्वेशन ओबीसी के को दी गई थी 1990 में और 16 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 27% आरक्षण को तो बरकरार रखा था, लेकिन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन कोटे से बाहर रखा। अब क्रीमी लेयर की तय करने की जो मापदंड है, जो चीजें हैं, वो क्या है? दरअसल जब इंदिरा साहनी ने केस डाला तो जस्टिस आर.एन. प्रसाद जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी। इन्होंने क्रीमी लेयर की भाषा तय की। 8 सितंबर 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक कैटेगरी बनाई, कुछ लोगों की सूची बनाई जिनके बच्चे ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकेंगे। जो क्या है, जो सरकार में नहीं है उनके लिए 8 लाख रुपए सालाना समय तय की गई। सरकारी बच्चों के जो सरकारी कर्मचारियों के जो बच्चे हैं वो उनकी पद के हिसाब से रखा गया। यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, संवैधानिक पद पर है, माता पिता ग्रुप ए में सीधे भर्ती हो या दोनों माता पिता ग्रुप बी के यानी कि क्लास 1 ऑफिसर या दोनों पेरेंट्स क्लास 2 ऑफिसर हैं, तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर माता पिता 40 वर्ष से कम उम्र से पहले ग्रुप ए के अधिकारी बन गए तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में रहेंगे। आर्मी में कर्नल या उससे ऊंची रैंक वाले अधिकारी और नेवी एयरफोर्स में सिमिलर रैंक, उनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, यानी कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट, अब इस पर बड़ी राजनीति हो रही है, संसद में भी ये मुद्दा उछला था। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन था ये गलत है, क्योंकि खाली आय इज नॉट द रीजन। और अगर आप सही मायने में देखें कि आय के आधार पर अगर नोटिफिकेशन किया जाता है क्रीमी लेयर का, तो प्रैक्टिकली आप
किसी को भी क्रीमी लेयर में नहीं रख रहे हो। दिस इज द सिचुएशन। अब इसमें कुछ विवाद भी हैं। जो भारत सरकार क्या चाहती है इसको लेकर, भारत सरकार ये चाहती है कि जो सालाना आय है वो संसदीय समिति ने सिफारिश की थी 15 लाख कर दी जाए, लेकिन सरकार इसको 12 लाख करने पर मान गई है। लेकिन कृषि आय को वो ग्रॉस एनुअल इनकम में जोड़ना चाहती है, जिस पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में दिए हैं, आई थिंक दे आर वेरी फेयर क्राइटेरियाज, और उन्हीं के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करके क्रीमी लेयर को तय करना चाहिए, ताकि किसी ऐसा बच्चा, कोई ऐसा छात्र, कोई ऐसा नौकरी का इच्छुक जो वाकई में उसका पात्र है, वो इससे वंचित ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।